Hello students, we are again here to study new chapter of your computer book, that is format and edit the document. What do you understand by format and edit the document? Format and edit the document से आप क्या समझते हो? एंड वेयर इट इज़ यूज, कहाँ यूज़ होता है, कहाँ पे हम फॉर्मेटिंग और एडिटिंग करते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है ना जब हम इस टर्म को सुनते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था। अच्छा बताओ, पिछले चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? बताओ। टू राइट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन यू विल यूज़ वर्ड पैड सॉफ्टवेयर, है ना? यही सीखा था ना, कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने के लिए आप वर्ड पैड सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे। अंडरस्टूड? अच्छा, अभी हमारा चैप्टर का नाम है फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जो आप लिखते हो ना उसको सुंदर तरीके से लिखना। अब जब आप कॉपी में लिखते हो तो पेंसिल से बहुत अच्छे से हाथ से जो है पेंसिल, हाथ में पेंसिल पकड़ के बढ़िया बढ़िया लिखते हो। कंप्यूटर स्क्रीन में कैसे करोगे वो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे फॉर्मेटिंग होती है कंप्यूटर स्क्रीन में, ठीक है? और आप फॉर्मेटिंग इसलिए करते हो जिससे कि आप जो भी लिखो वो अट्रैक्टिव, सुंदर दिखे और प्रेजेंटेबल, किसी के सामने रखने योग्य दिखाई दे, ठीक है? फॉर्मेटिंग कैसे करोगे? फॉर्मेटिंग करने के लिए आप फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करोगे। फॉन्ट स्टाइल मतलब लिखने का तरीका, जैसे अभी कभी आप कर्सिव लिखते हो, कभी स्ट्रेट लिखते हो, है ना? फॉन्ट साइज, क्या साइज है आप जो लिखते हो, वर्ड्स लिखते हो उसका साइज क्या होगा? फॉन्ट कलर, किस कलर का लिखोगे, है ना? और ड्रॉप केस एक ऑप्शन होता है बेटा। ड्रॉप केस से क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? और अच्छा दिखने के लिए आप क्या करते हो, जब सेंटेंस का पहला अक्षर उसको बड़े से लिखते हो, फुल स्टॉप लगाते हो, है ना? पैराग्राफ्स में लिखते हो, कॉलम्स में लिखते हो, पिक्चर्स इंसर्ट करते हो, है ना? करते हो ना, जिससे कि जो भी कुछ आप लिखो वो देखने में सुंदर लगे, है ना? अभी देखो ये पिक्चर है आपके सामने, लेफ्ट हैंड साइड में जो पिक्चर है इसमें देखो कॉलम्स में लिखा है, साथ में पिक्चर भी इंसर्ट किया है। देखो ऊपर हेडिंग दी हुई है ना, फिर उसको अंडरलाइन किया हुआ है, उसके नीचे फिर से एक हेडिंग दी हुई है, ये पेज के बीच में लिखा हुआ है, ठीक है? ये क्या है? इसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। और राइट हैंड साइड में जो पिक्चर्स में देखो आई बड़ा है 3 लाइन के आगे, वो क्या है? वो ड्रॉप केस इफेक्ट है, ठीक है? ड्रॉप केस से आई बड़ा हो गया है, ठीक है? अच्छा, अब आप जो हो ये बताओ मुझे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं? अभी हम लोग बार बार कह रहे हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है? टेक्स्ट होता है जो आप लिखते हो ना, वो उसको टेक्स्ट कहते हैं। आप कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स भी लिखते हो, वो भी टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है? अब वर्ड पैड में देखो, आप कॉपी में लिखते हो तो उसको कॉपी कहते हैं ना, लेकिन जब आप वर्ड पैड में जिसमें लिखते हो उसको फाइल या डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग तो हमें समझ में आ गई। एडिटिंग टेक्स्ट क्या होता है? एडिटिंग टेक्स्ट का मतलब होता है जो आपने ऑलरेडी लिखा है उसमें चेंजेस करना। कई बार आप लिखते हो, जब गलती करते हो तो उसको इरेज करके ठीक करते हो ना, वही उसी चीज़ को एडिटिंग कहा जाता है, ठीक है? कंप्यूटर में कैसे एडिटिंग करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या सीखा था कि वर्ड पैड कैसे खोला जाता है? कैसे बताया था मैंने आपको? पहले स्टार्ट पे क्लिक करो, फिर प्रोग्राम्स में जाओ, है ना? उसके बाद एसेसरीज में क्लिक करो, फिर वर्ड पैड, ऐसे ही बताया था ना? अच्छा, अब जब आप वर्ड पैड ओपन कर लोगे तो क्या होगा? वर्ड पैड विंडो खुल जाएगी, ठीक है? वर्ड पैड विंडोज़ के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। कौन कौन सा पार्ट है? देखो ये स्केल व जैसा दिख रहा है वो क्या है? हाँ, रूलर है। सबसे ऊपर जहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिखा है वो टाइटल बार है। फिर यहाँ पे देखो जहाँ BIU लिखा हुआ है और ये राइटिंग पैड जैसा बना है, पूरा एरिया रिबन है, ठीक है? ब्लू कलर के एक छोटा सा बटन है, फाइल, इसको फाइल टैब कहते हैं, ठीक है? अब नीचे देखो, नीचे जो नीचे वाली लाइन है उसको कहते हैं स्टेटस बार, है ना? बताया था ना पिछली बार। अच्छा, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए कौन सा सेक्शन यूज़ होता है आपका वर्ड पैड विंडो में, पता है? हैं? मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स तो बताया था, उसमें कौन सा सेक्शन यूज़ होता है? देखो, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, एक फॉन्ट सेक्शन होता है, एक पैराग्राफ सेक्शन होता है, ठीक है? ये दोनों सेक्शन यूज़ होते हैं स्पेशली फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है? वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगी। ये देखो, ये वर्ड पैड विंडो खुला हुआ है। अब इसमें देखो जहाँ कैलिबरी लिखा है वहाँ से एक छोटा a लिखा हुआ है, ठीक है? उसके आगे माइनस का साइन है, वहाँ तक ये पूरा जो क्या है फॉन्ट सेक्शन है, ठीक है? आई बात समझ में? इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको अपने फर्दर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि किस ऑप्शन से क्या होता है। अच्छा, पैराग्राफ सेक्शन कौन सा है? फिर पैराग्राफ सेक्शन ये देख रहे हो, ये देखो पैराग्राफ जैसा लिखा हुआ है ना यहाँ साइड में, जहाँ से मैंने ये एरो मार्क किया है, यहाँ से पूरा एरिया जो है ये पैराग्राफ सेक्शन है। देखा ध्यान से, देखो इसमें एकदम क्लियर है पिक्चर में, मैंने ये एरो मार्क से उस पर्टिकुलर एरिया को कवर अप किया है, वो पूरा एरिया पैराग्राफ सेक्शन है, ठीक है? अच्छा बच्चों,
अब जैसे कि हमें कोई भी हमें फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करने से पहले क्या करना पड़ता है? हाँ, फॉर्मेटिंग करने से पहले आपने जो भी कुछ लिखा है उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस पार्ट को आप फॉर्मेट करना चाहते हो, ठीक है? आई बात समझ में? अगर आप उसको सेलेक्ट नहीं करोगे तो उसमें वो इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिए। आई बात समझ में? अब आप सेलेक्ट कैसे करोगे? सेलेक्ट करने के लिए अपना कर्सर वहाँ पे प्लेस करो, जहाँ से टेक्स्ट के उस पोर्शन पे जाके प्लेस करो जहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। लेफ्ट माउस बटन दबाओ, ड्रैग करो अपनी तरफ और तब तक ड्रैग करते रहो जब तक आपका वहाँ तक सेलेक्ट नहीं हो जाता जहाँ तक आप चाहते हो। जब वहाँ तक पहुँच जाओ तो अपना लेफ्ट बटन छोड़ दो, देखोगे वो पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया, वो हाईलाइट हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया पॉइंट योर कर्सर फ्रॉम वेयर यू वांट टू सेलेक्ट। कैसे पॉइंट करोगे पता है? पॉइंट करने के लिए अपना कर्सर वहाँ ले जाओ जहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, और एक बार क्लिक करो, कर्सर वहाँ आ जाएगा। फिर वहाँ से लेफ्ट बटन दबा के माउस का उसको ड्रैग करो एंड दिस वे यू कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट। आप जब टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो तो क्या होता है, कैसे पता चलेगा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया है? देखो ये पिक्चर में आपकी राइट हैंड साइड में देखो, ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसमें कुछ एरिया में ब्लू से हाईलाइटेड है, ब्लू कलर से, देख रहे हो? ये जो ब्लू से हाईलाइटेड है टेक्स्ट, ये एरिया सेलेक्टेड है। अब इसमें आप कुछ भी इफेक्ट एप्लीकेबल करना चाहोगे तो एप्लीकेबल कर सकते हो क्योंकि ये सेलेक्टेड है। आई बात समझ में? अब हम डिस्कस करेंगे फॉन्ट सेक्शन के बारे में, ठीक है, कि फॉन्ट सेक्शन में कौन से ऑप्शंस हैं, ठीक है, और उन ऑप्शंस में आप क्या क्या कर सकते हो, उन ऑप्शन से क्या क्या कर सकते हो, उससे कैसे फॉर्मेट कर सकते हो, राइट? अच्छा बताओ, कॉपी में लिखने के लिए आप क्या करते हो? अच्छा, कलर्स का यूज़ कर लेते हो, कभी कभी अच्छी राइटिंग यूज़ करते हो, है ना, अच्छी राइटिंग में लिखते हो। अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में कैसे अच्छा लिखना है वो बताऊंगी, कैसे फॉर्मेटिंग करोगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चों, अभी मैं इतनी देर से फॉन्ट सेक्शन बोली, फॉन्ट वर्ड का यूज़ कर, फॉन्ट का मतलब क्या होता है? फॉन्ट का मतलब होता है द वे यू राइट, जिस तरह से आप लिखते हो। अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो ना, तो जैसे आपने कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे पार्ट्स ऑफ फॉन्ट सेक्शन लिखा है, ये क्या है? ये सब फॉन्ट है, ठीक है। आई बात समझ में? जिस वे में लिखे, ठीक है, उसको फॉन्ट कहते हैं। आई बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फॉन्ट सेक्शन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फॉन्ट सेक्शन मतलब मैंने जैसे अभी पहले आपको बताया था कि इतना पर्टिकुलर एरिया फॉन्ट सेक्शन है, बताया था ना। अब हम उसके डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम जानेंगे कौन कौन से ऑप्शन है, फिर उसके बाद 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अभी देखो जो बी लिखा है ये बोल्ड ऑप्शन है, ये आई लिखा है थोड़ा टेढ़ा सा, ये इटैलिक है, यू अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन ऑप्शन है, कैलिबरी लिखा है फॉन्ट स्टाइल है, ये 11 लिखा है फॉन्ट साइज है, बड़ा ए लिखा है ये ग्रो फॉन्ट है, ये फिर यहाँ पे साइड में एक और ए लिखा है, इसमें ट्रायंगल नीचे की तरफ मुंह है उसका, वो शिंक फॉन्ट है, ठीक है। अब फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज क्या होता है? फॉन्ट स्टाइल का मतलब आपका राइटिंग, आपकी राइटिंग, आप कैसे लिख रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं द वे यू राइट इज कॉल्ड फॉन्ट स्टाइल। ये जैसे उस फॉन्ट स्टाइल को जो राइटिंग होती है उसके अलग अलग नाम दिए हैं स्क्रीन में, जैसे कैलिबरी हो गया, एरियल हो गया, ठीक है। आप जैसे कैलिबरी करोगे तो आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉन्ट साइज मतलब कितना बड़ा वर्ड्स आपका होना चाहिए, ठीक है। 11 सेलेक्टेड तो साइज 11 रहेगा। ग्रो फॉन्ट से क्या होता है? जैसे आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, आप चाहते हो फॉन्ट बड़ा हो जाए, तो जितनी बार आप ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करोगे उतनी बार वो बड़ा होता चला जाएगा, और जितनी बार आप श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करोगे वो जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो छोटा होता चला जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, बोल्ड इफेक्ट क्या होता है? कई बार आप कॉपी में लिखते हो तो उसको कई बार ओवर राइट कर देते हो, तो क्या होता है, जो लिखा होता है वो डार्क हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो जब आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हो, उस पर बोल्ड पे क्लिक कर रहे हो, तो क्या होगा, वो डार्क हो जाएगा, वो अलग से दिखाई देगा। जो लिखा है जैसे ब्लैक कलर में लिखा तो ब्लैक डार्क ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। इटैलिक से क्या होगा, अगर आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, इटैलिक पे क्लिक किया है, तो वो आपके स्लैंटेड हो जाएंगे वर्ड, स्लैंटेड मतलब टेढ़े टेढ़े लिखे होंगे। आई बात समझ में? हाईलाइट कलर का क्या यूज़ है? जब कभी कॉपी में आप पढ़ते हो कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है तो हाईलाइटर आता है ना, उससे आप उसको मार्क कर देते हो तो उतना पूरा वो अलग कलर में हाईलाइट हो जाता है, होता है कि नहीं, येलो ग्रीन जिस भी कलर में करना चाहो। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अगर आप टेक्स्ट सेलेक्ट करो उसको हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइटर का यूज़ करो। फॉन्ट कलर क्या है? टेक्स्ट सेलेक्ट किया, फॉन्ट कलर चूज़ किया, तो आपको जो लिखा हुआ है वो उस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ब्लैक में लिखा है तो ब्लैक में हो जाएगा, ग्रीन में लिखा है तो ग्रीन में हो जाएगा, रेड में लिखा है तो रेड में हो जाएगा। अंडरलाइन क्या किया है? क्या होता है अंडरलाइन से? जैसे आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, आप उसको अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन पे क्लिक करो, पूरा का पूरा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। आई बात समझ में? जितनी दूर तक आपने सेलेक्ट किया उतनी दूर तक ही वो अंडरलाइन होगा। आई बात समझ में?
अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ सेक्शन के बारे में। पैराग्राफ सेक्शन क्या होता है? पैराग्राफ क्या होता है? कई बार मैम आपको इंग्लिश वाली मैम देती है ना, राइट अ पैराग्राफ ऑन माई स्कूल, है ना, देती है कि नहीं देती है? क्या होता है पैराग्राफ सेक्शन? हाँ, पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? बुक्स में भी आपके पैराग्राफ्स होते हैं। चलो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी विद पिक्चर कि पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ होता है द वे यू राइट। पैराग्राफ होता है कि जिस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखते हो। अभी जैसे देखो सामने लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में एक पिक्चर है, इसमें मैंने एरो से मार्क की है पैराग्राफ। एक लाइन शुरू हो रही है, पूरा लाइन बराबर से लिखा हुआ है, और लास्ट में लाइन खत्म हो रही है, फिर वहाँ छोड़ के फिर नेक्स्ट लाइन से फिर आगे से लिखना शुरू किया है। तो ये जो मैंने एरो से मार्क किया है पूरा क्या है? पैराग्राफ है। आइए समझ में। अब हम पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ सेक्शन। फॉन्ट सेक्शन के तो हमने पढ़ लिए, पैराग्राफ सेक्शन भी तो पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि फॉर्मेटिंग कैसे होती है। अभी हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ सेक्शन जानेंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन ऑप्शन डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ लेफ्ट अलाइनमेंट है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है राइट अलाइनमेंट है, फिर ये बुलेटेड लिस्ट है, ठीक है, जस्टिफाई है, सेंटर अलाइनमेंट है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी, ठीक है, हर ऑप्शन के बारे में कि किससे क्या होता है ना। लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट का मतलब जितने भी वर्ड्स आपने लिखे सब मैक्सिमम लेफ्ट हैंड साइड को हो जाएंगे, ठीक है। अलाइनमेंट का मतलब होता है लेफ्ट की तरफ सारे वर्ड्स हो जाएं, ठीक है, अलाइन हो जाएं, मतलब सारे सरक जाएं लेफ्ट के साइड में, खिसक जाएं, सारे वर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको पिक्चर से समझाऊंगी तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी लेफ्ट हैंड साइड क्या अलाइनमेंट क्या होता है। देखो इस पिक्चर में जो भी कुछ लिखा है सारा मैक्सिमम लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में बराबर स्पेस नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन मैक्सिमम जो लेफ्ट हैंड साइड में सारी लाइन बराबर एक जगह से शुरू हो रही है ना, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ठीक है। इसके बाद कौन सा अलाइनमेंट होता है? लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट अलाइनमेंट, ठीक है। राइट अलाइनमेंट देखो ये है, मैंने मार्क किया है। इसमें क्या होगा, जब आप टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करो, सारे वर्ड्स आपके राइट साइड में अलाइन हो जाएंगे, मतलब सारे वर्ड्स लेफ्ट राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, ठीक है। पेपर का जो पेज, जैसे आपके पास एक पेज है उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड होता है ना, तो सारा टेक्स्ट राइट हैंड साइड में हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हट के। बाय डिफॉल्ट जो भी कुछ लिखते हो लेफ्ट हैंड साइड ही रहता है, ठीक है। ये देखो इस पिक्चर में बाय डिफॉल्ट का मतलब पहले से ही बिना कोई चेंजेस किए। राइट हैंड देखो ये इसमें सारा वर्ड्स क्या है, राइट हैंड साइड में हो गया। देख लो राइट हैंड साइड में सारी लाइन बराबर एक जगह शुरू हो रही है, लेकिन जहाँ शुरू हो रही है वहाँ बराबर नहीं है, ठीक है, देख रहे हो, ये क्या है, राइट अलाइनमेंट है। आई इस बात समझ में, क्योंकि सारा कुछ राइट अलाइन कर दिया गया है। उसके बाद कौन सा, सेंटर अलाइन। अगर आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो उसको सेंटर अलाइन करते हो, जो भी कुछ लिखा वो सारा पेपर के बीच में चला जाएगा। आई बात समझ में। अब हम इसको थोड़ा सा पिक्चर देख के समझेंगे जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये देखो इस पिक्चर में जो भी कुछ है वो सेंटर में है ना पेज के, ना लेफ्ट साइड है ना राइट साइड है, इसको कहते हैं सेंटर लाइन। जब भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे सेंटर अलाइनमेंट वाली बटन पे क्लिक करोगे, आपका टेक्स्ट इस तरह बीच में आ जाएगा। जो भी कुछ लिखा है, जो भी कुछ ड्रॉ किया है, ठीक है, वो सब सेंटर में आ जाए, क्योंकि आपने इसको सेलेक्ट करके सेंटर लाइन किया है। आई बात समझ में। आप इसके बाद और कौन सा ऑप्शन था हमारे पास, जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट में क्या करते हो, इसमें ना लेफ्ट हैंड साइड अलाइन होता है, ना राइट हैंड साइड, ना सेंटर, जस्टिफाई हो जाता है। जस्टिफाई मतलब आप जो लिखते हो पूरे पेज में फैल जाता है, पूरा स्पेस कवर अप कर लेता है, ठीक है, कहीं भी लाइन आपको बड़ी छोटी नहीं दिखाई देगी। अब इसको समझने के लिए हम फिर एक पिक्चर देखेंगे जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। आए बात समझ में। ये देखो इस पिक्चर में सारा देखो बराबर लिखा हुआ है, कहीं भी किसी भी साइड में स्पेस छूटा नहीं है ना, इसको क्या कहते हैं, जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट क्या होता है, कई बार जब आप लिखते हो आपको कोई चीज़ पॉइंट्स में लिखनी होती है तो क्या करते हो, 1 2 3 डाल के लिखते हो ना। अब आप चाहते हो 1 2 3 नहीं डालना, आप चाहते हो किसी सिंबल का यूज़ कर लो उसकी जगह पे, जैसे पॉइंट हो गया, ट्रायंगल हो गया, फ्लावर हो गया, एक एक सिंबल आगे लगा हो, उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट करके लिखते जाओ। तो वो जो सिंबल्स का यूज़ कर रहे हो उसको कहते हैं बुलेट, ठीक है। आई बात समझ में।
और हर एक नेक्स्ट पॉइंट को शो करता है नेक्स्ट बुलेट, ठीक है। अब ये देखो इस पिक्चर में जो मैंने लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट आपको समझाने के लिए, इट इज़ के नीचे सेलेक्टिंग फॉन्ट स्टाइल्स, फॉन्ट साइज, ये सब एक एक पॉइंट लगा के लिखा है ना। जो पॉइंट है ये क्या है, ये बुलेट्स है। आई बात समझ में? दीज टेक्स्ट आर रिटन यूजिंग बुलेट्स। अब बुलेट्स कैसे डालें ये भी तो सीखना ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले वहाँ कर्सर लेके जाओ जहाँ से आपको बुलेट्स में लिखना है, ठीक है। आप बुलेट पे क्लिक करो, ठीक है, पैराग्राफ सेक्शन में जाके बुलेट पे क्लिक करो और वहाँ देखोगे एक बुलेट ऑलरेडी आ गया, फिर वहाँ टाइप करना शुरू करो, फिर एंटर मारो तो देखो जहाँ एंटर मारा नेक्स्ट लाइन शुरू हुई वहाँ पे फिर बुलेट आ गया, फिर लिखो, फुल स्टॉप लगाओ, फिर एक बार एंटर मारो, फिर देखो थर्ड पॉइंट में भी बुलेट आ जाएगा। अब आप चाहते हो कि बुलेट इफेक्ट खत्म कर दो तो वापस पैराग्राफ सेक्शन में जाओ, बुलेट पे क्लिक करो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमने समझ लिया पैराग्राफ सेक्शन। अब हम समझेंगे एडिटिंग। फॉर्मेटिंग वाला पूरा सेक्शन सीख लिया जिसमें 2 सेक्शन थे, पैराग्राफ और फॉन्ट सेक्शन। अब हम जानेंगे एडिटिंग। एडिटिंग के बारे में मैं ऑलरेडी चैप्टर की शुरुआत में आपको बता चुकी हूँ। एडिटिंग किसे कहते हैं? एडिटिंग कहते हैं कि आपने ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है उसमें आप चेंजेस करो, ठीक है। अगेन उसकी एक दूसरी डेफिनेशन बोल देते हैं, डूइंग करेक्शन इन द रिटन टेक्स्ट इज कॉल्ड एडिटिंग। जो आपने लिखा हुआ है उसमें कुछ करेक्शंस अगर आप करते हो तो उसको एडिटिंग कहते हैं। अब कंप्यूटर स्क्रीन में कैसे एडिटिंग करोगे, आप इरेजर का तो यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, है ना। अब मैं आपको 1 बाय 1 ये एक्सप्लेन करूंगी। अंडू और रीडू पहले पढ़ते हैं। अंडू क्या होता है? अंडू क्या करता है? इट ब्रिंग्स बैक लास्ट एक्शन विच वी हैव बाय मिस्टेक बाय मिस्टेक चेंज्ड, ठीक है। अंडू क्या करता है? आपका जो लास्ट एक्शन, आपने जो लास्ट काम किया है, ठीक है, लास्ट काम किया तो उसको बाय मिस्टेक आपने चेंज कर दिया, अब चाहते हो कि फिर से वैसा हो जाए तो आप अंडू कर दो तो पहले वाला हो जाएगा। और रीडू अंडू को कैंसिल करने के लिए। अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि पहले आपने लिखा लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, फिर इसको चेंज करके लिख दिया लाइफ इज़ टेरिबल। अब आप चाहते हो वापस लाइफ इज़ ब्यूटीफुल हो जाए तो आप अंडू करो। अब आपको अंडू को कैंसिल करना है, आप नहीं चाहते कि जो आपने अंडू किया वो हो, तो आप रीडू कर दो तो वापस लाइफ इज़ टेरिबल आ जाएगा। आई बात समझ में? अंडू से आपका चेंज हुआ है ना, फिर आपने अंडू को भी चेंज कर दिया रीडू से, ठीक है। अब देखो अंडू बटन, जिसमें ये एरो का मुंह लेफ्ट हैंड साइड है वो अंडू बटन है, और जिसमें एरो का मुंह राइट हैंड साइड है वो रीडू बटन है। आप अंडू और रीडू ऑप्शन को क्विक एसेस टूल बार से भी निकाल सकते हैं। क्विक एसेस टूल बार देखो राइट हैंड साइड वाली पिक्चर में क्विक एसेस टूल बार पे क्लिक किया है, उसमें 2 ऑप्शन है, अंडू और रीडू, है ना। पिक्चर में एकदम क्लियर है। अच्छा, शॉर्टकट की ऑफ अंडू एंड रीडू। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट मतलब छोटा, कट मतलब रास्ता। कई बार आप कहीं जल्दी पहुंचने शॉर्टकट मारते हो ना, वही शॉर्टकट। इसको दूसरे टर्म में कहें ईजी वे टू डू सम वर्क, ठीक है। अब ईजी वे आप कंप्यूटर में कैसे कर सकते हो? अगर आपको अंडू करना है, आप बहुत ईजी तरीके से करना चाहते हो, आप सिंपली कीबोर्ड के 2 बटन दबाओ, कंट्रोल और जेड, फटाक से आपका हो जाएगा अंडू। और रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करो, हो जाएगा रीडू, ठीक है। अब शॉर्टकट मैंने बताया क्या होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट मीन्स ईजी वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, बाय सिंपली प्रेसिंग सम कीज इन द कीबोर्ड। कैसे आप इजीली काम करोगे? सिर्फ कीबोर्ड ही कुछ बटन दबा के फट से आपका काम हो जा रहा है ना। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करे, क्विक एसेस टूल बार पे क्लिक करो, है ना, किसी मेन्यू पे क्लिक करो, वो सब नहीं करना है। सिर्फ 2 बटन दबाओगे, अंडू हो जाएगा, सेलेक्टेड पोर्शन अंडू हो जाएगा। अब हम कट एंड पेस्ट कमांड सीखेंगे, ठीक है। कट का मतलब क्या होता है? कट का मतलब काटना होता है ना। अब जैसे आपने कुछ लिखा है, आप चाहते हो कि उस पोर्शन को कट करके कहीं और पेस्ट कर दो, कहीं और प्लेस कर दो, पेस्ट या पेस्ट, ठीक है। क्या करोगे? आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद क्विक एसेस टूल बार में जाओगे, कट पे क्लिक करोगे, कट पे क्लिक करके फिर अपना कर्सर वहाँ प्लेस करोगे जहाँ आपको पेस्ट करना है, ठीक है। और फिर जाके क्विक एसेस टूल बार में जाकर के पेस्ट पे क्लिक करोगे, क्या होगा? आपका न्यू लोकेशन में प्लेस हो जाएगा। ये देखो, ये जो कैंची का निशान है ये कट का है, और ये जो राइटिंग पैड का निशान है ये पेस्ट है। क्विक एसेस टूल बार में भी आपको कट और पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। फिर से मैंने अभी डिस्क्राइब किया तो वही चीज़ आ गई कि आप कट और पेस्ट कैसे करोगे। कट करने के लिए आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, फिर क्विक एसेस टूल बार में जाओगे, कट ऑप्शन उसमें सेलेक्ट करोगे, फिर कर्सर वहाँ रखोगे जहाँ पे आपको पेस्ट करना है, फिर क्विक एसेस टूल बार में जाओगे, पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। लेकिन कट ऑप्शन में क्या होता है? जब आप टेक्स्ट सेलेक्ट करके कट पे क्लिक करोगे तो ओरिजिनल जगह से वो चीज़ कट हो जाएगी, वहाँ से गायब हो जाएगी और न्यू लोकेशन में पेस्ट हो जाएगी। अब हम कट नहीं करना चाहते तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी मतलब वो कॉपी कर लेगा, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा, एक और कॉपी, ठीक है। और जहां आपको पेस्ट करना है उस जगह ले जाकर के आप पेस्ट कर लो, ठीक है। मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगी कैसे आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। उससे पहले हम पिक्चर्स में देख लेंगे कि उसका आइकन कैसे होता है।
चलो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। आप क्या करो, टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फिर कर्सर टूल बार में जाओ, ठीक है। उसके बाद कॉपी सेलेक्ट करो, फिर कर्सर वहाँ प्लेस करो जहाँ आपको कॉपी करना है, और फिर पेस्ट पे क्लिक करो, पेस्ट हो जाएगा। ओरिजिनल जगह से भी नहीं गायब होगा और न्यू जगह पे भी पेस्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये सब चीज़? अब देखो पिक्चर में आप देख लो, ये जो राइटिंग पैड का निशान है ये पेस्ट का ऑप्शन है, और ये देखो यहाँ पे दो पेज बने हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए, ये कॉपी का निशान है। क्योंकि ऐसे टूल बार पे क्लिक करोगे तो उसमें भी आपको कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, कट कॉपी पेस्ट के भी शॉर्टकट होते हैं। क्या शॉर्टकट है इनके? कैसे इसको ईजिली कर सकते हो? इसको ईजिली करने के लिए अगर आपको कट करना है तो आप कंट्रोल और एक्स बटन, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, फिर कंट्रोल और एक्स बटन को प्रेस करो, फटाक से आपका कट हो जाएगा। हाँ, और अगर आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल और सी बटन प्रेस करो, और आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल और वी बटन दबाओ। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हुआ?